कार्गो बेस्ट स्पेस साई-फाई मूवीज में से एक, जहां साल 2270 चल रहा है और अब पृथ्वी के खत्म होने के बाद इंसानों ने रिहा नाम के प्लेनेट को रहने के लिए टेराफॉर्म कर लिया है। मगर इस नए प्लेनेट जिसे इंसान अपना मान बैठे हैं, इसकी एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे कोई नहीं जानता। मूवी की शुरुआत में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसमें लोगों को रिहा नाम के प्लेनेट पर रहने के लिए कहा जाता है, जो कि अर्थ से काफी दूर है। मगर अब उसे साइंटिस्ट ने अपने अनुसार रहने के लिए उसके वातावरण को बदल लिया है। अब तक अर्थ बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ने से इसके सब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए। इसके बाद अर्थ की पूरी पॉपुलेशन को एक पास के स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ये स्पेस स्टेशन अर्थ के ही ऑर्बिट में घूम रहा है और काफी ओवरक्राउडेड है, जिनमें वे लोग हैं जिनके पास रिहा जाने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि रिहा वे लोग पहुंच चुके हैं जो कि काफी अमीर थे। यहाँ हमें डॉक्टर लोरा दिखाई जाती हैं, जो कि इन्हीं लोगों में से एक हैं और रिहा जाना चाहती है, जहाँ उसकी बहन पहले से वहाँ जा चुकी है। मगर लोरा के पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके लिए उसने एक स्पेस कंपनी से 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें वो एक कार्गो शिप में क्रू डॉक्टर का जॉब करेगी और इसी शिप में उसे 8 साल की जर्नी पर जाना होगा, जिसके बाद उसे काफी पैसे मिलेंगे और जिनसे वो रिहा प्लेनेट पर अपनी बहन के पास जा पाएगी। अब लोरा का कार्गो शिप में लीड ऑफिसर एना वेलकम करती है। इस कार्गो शिप में लोरा समेत सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स हैं। शिप फुली ऑटोमेटिक है, सो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बारी बारी से हर मेंबर को 8 महीने के लिए जगना होगा और उसी टाइम में बाकी के लोग क्रायो स्लीप में चले जाएंगे। यहाँ कैप्टन सबको एक वीडियो दिखाती है और बताती है कि काफी टाइम से एक टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के कार्गो शिप्स पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से अब हर एक शिप में सिक्योरिटी पर्सन रहता है और इस शिप में डेकर को सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। डेकर सबको बताता है कि इस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर क्लाउस है, जिससे सबको बच के रहना है। यहाँ सफर शुरू होता है, जहाँ सब लोग क्रायो स्लीप में जाने को तैयार थे और सबको बताया गया था कि जिसकी भी ड्यूटी हो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम लगे तो वो डेकर को स्लीप से उठा ले। इसके अलावा सबको बताया गया था कि इस शिप में कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान मौजूद है, जिसे इन्होंने स्टेशन 42 नाम की जगह पर पहुंचाना है। इस सामान को मेन कार्गो में रखा गया है, मगर वहां किसी का भी जाना मना है। अब धीरे धीरे इस सफर को 3 साल गुजर चुके हैं, जहां इस टाइम में लोरा की ड्यूटी चल रही है और वो अकेले ही जगी हुई है। लोरा को उसकी बहन, जो कि पहले से रिहा में थी, उसका मैसेज मिलता है कि उन्हें टेररिस्ट ग्रुप से बच के रहना होगा, क्योंकि पिछले काफी टाइम से उनके अटैक्स काफी बढ़ गए हैं। लोरा यहाँ शिप में अपना टाइम एक्सरसाइज करके, शिप को मॉनिटर करके और पढ़ने में बिताती है। लेकिन एक दिन अचानक से लोरा को शिप से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो उनका पीछा करती है तो पाती है कि वे मेन कार्गो से आ रही हैं, जहां उसका जाना मना था। और तभी उसे मेन दरवाजे पर किसी का हाथ दिखाई देता है और वो कैप्टन को उठाने के लिए भागती है, मगर सिक्योरिटी ऑफिसर डेकर ऑलरेडी उठा हुआ था। डेकर बताता है कि चूंकि वो कार्गो के मेन हिस्से में गई थी, इसलिए उसे ऑटोमेटिकली उठा दिया गया। लोरा डेकर को सब बताती है और कहती है कि उन्हें मदद के लिए इंजीनियर्स को उठा देना चाहिए। यहाँ से वे एक इंजीनियर लेक्रोइक्स को उठाते हैं और फिर तीनों मिलकर मेन कार्गो एरिया में जाकर देखते हैं कि वो कौन था जिसे लोरा ने देखा था। वे सब अंदर जाते हैं, जहाँ सारे एयर सूट्स बिखरे पड़े थे। वे कंप्यूटर चेक करते हैं तो पाते हैं कि कई सारे इलीगल एक्सेसेस इस कार्गो एरिया में हुए हैं। तीनों सूट पहनकर कार्गो में अलग अलग होकर तलाशी लेने लगते हैं। लोरा पाती है कि आगे जाकर काफी खाली जगह है जहाँ से वो गिर सकती है, तो वो केयरफुली आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी ल्यूक्रोइक्स ऊपर से गिरता है। लोरा उसे देखकर डेकर को सब बताती है और जब तक वे ल्यूक्रोइक्स तक पहुँचते वो वहाँ मर चुका था। यह अब हालात बेकाबू हो चुके थे, तो वे दोनों बाकी के सारे ग्रुप को क्रायो स्लीप से उठा देते हैं और सब बताते हैं। यहाँ एना सबकी हेड थी, तो वो एक्टिव होकर सबको काम बताना शुरू करती है। वो सिक्योरिटी चेक करने को कहती है और लोरा को लेक्रोइक्स का पोस्टमार्टम करने को कहती है कि उसकी मौत कैसे हुई। यहाँ डॉक्टर लोरा लेक्रोइक्स का पोस्टमार्टम कर रही थी, जहाँ उसे लेक्रोइक्स की आंख में एक आर्टिफिशियल ट्रैकर मिलता है, जिसे जो भी लेक्रोइक्स ने देखा था वो सब रिकॉर्ड हो गया था। लोरा और डेकर रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि लेक्रोइक्स ने गिरने से कुछ ही मिनट पहले एक ऐसा कंटेनमेंट देखा था जो कि अनलॉक था। तभी उन्हें वीडियो में बायोहैजर्ड का स्टिकर मिलता है। लोरा कहती है कि उन्हें तो बताया गया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन का सामान है, तो ये बायोहैजर्ड का स्टिकर क्यों लगा है। यहाँ से डेकर और लोरा लेक्रोइक्स का कार्ड लेकर उस कंटेनमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ वे ये देख हैरान रह जाते हैं कि वहाँ काफी सारे पोड्स हैं जिनमें बहुत सारे इंसानों को रखा गया है। यहाँ वे एक छोटी बच्ची वाले पोड को देखते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स की मदद से लोरा की लैब में ले आते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था कि कैप्टन एना को इस सब के बारे में पहले से पता है, मगर वो अनजान होने का नाटक करते हुए कहती है
कि बेशक इसमें इंसान हो, मगर उन्हें मिशन से नहीं हटना है और वे उस लड़की के पोड को वापस अंदर रखाएं। यहाँ लोरा कहती है कि वो एक बार इस लड़की की मेडिकल जांच करना चाहती है कि इसके साथ क्या हुआ है। डेकर भी कहता है कि उसकी भी ड्यूटी है कि वो इन सब की जांच करे कि इस शिप में वे क्या ले जा रहे हैं। कैप्टन एना को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो बाहर आकर सिक्योरिटी ऑफिसर डेकर की जांच करने को कहती है। अंदर लोरा और डेकर पाते हैं कि उस लड़की के दिमाग में किसी ने वर्चुअल रियलिटी वाली चिप इंस्टॉल कर रखी है। डेकर लोरा को कहता है कि वो जो उसे बताने वाला है वो आपस में ही रखे। उसे लगता है कि कैप्टन एना को इन सब के बारे में सब पता है और उसका कोई सीक्रेट प्लान है, सो उन्हें उसका पता लगाना होगा। लोरा उस लड़की के बारे में अपनी बहन को वीडियो मैसेज में बताती है और कहती है कि वो अब जल्दी से रिहा आना चाहती है। यहाँ सरप्राइजिंगली कुछ ही मिनट्स के बाद उसकी बहन का रिप्लाई आ जाता है। लोरा ये देख काफी हैरान थी क्योंकि पहले उसके मैसेज उसकी बहन जो कि रिहा पर है वहां तक पहुंचने में ही काफी महीने लग जाते थे, मगर इस बार सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर उसका रिप्लाई भी वापस आ गया। इतने में कैप्टन एना सबको इकट्ठा करती है और बताती है कि शिप के लोग से उन्हें पता चला है कि डेकर पिछले 3 साल में बिना उनकी जानकारी के कई बार क्रायोस्लीप से उठ चुका है और उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग से भी छेड़छाड़ की है। इसके अलावा उन्हें लगता है कि लैक्रोइस को भी शायद उसी ने मारा होगा। यहाँ डेकर इन सब से मना कर देता है, मगर एना को उस पर भरोसा नहीं था, सो वो उसे फिर से क्रायोस्लीप में भेजने को कहती है और लोरा से भी कहती है कि वो उस लड़की को वापस कार्गो में रखाए। लोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस बच्ची के साथ कुछ अजीब किया जा रहा है, मगर एना कहती है कि उनकी जो ड्यूटी दी गई है उन्हें उसे पूरा करना है और उस लड़की को वापस से वहीं छोड़ दे जिस हालत में वो पहले थी। यहाँ सब लोग मिलकर जबरदस्ती से डेकर को स्लीप में डाल देते हैं। यहाँ लोरा को शक तो था ही, सो वो अकेले में योशिडा जो कि एक इंजीनियर थी उसे सब बता देती है कि पहले उसकी बहन जो कि रिहा पर है उसके रिप्लाई आने में कई महीने ही लगते थे, मगर इस बार तो सिर्फ कुछ मिनट ही लगे। तो क्या सच में वे स्टेशन 42 ही जा रहे हैं? योशिडा चेक करती है तो बताती है कि वो शिप की डेस्टिनेशन को एक्सेस नहीं कर पा रही और सफर शुरू होने से पहले ही शिप में डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए जाते हैं जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। यानी कि कैप्टन एना को डेस्टिनेशन के बारे में शुरू से पता है और योशिडा को भी अब इन सब के बारे में शक होने लगा है। लोरा लैब में आ जाती है जबकि योशिडा पीछे से शिप के लॉक्स को हैक करने की कोशिश करती है जिससे वो रियल डेस्टिनेशन जान पाए और लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। लोरा योशिडा को देखने जाती है कि उसने डेस्टिनेशन का पता लगाया या नहीं, मगर जब वो लॉबी में पहुंचती है तो पाती है कि वहाँ योशिडा की लाश तैर रही है और किसी ने उसे भी मार दिया है। यहाँ वे सब ये पाते हैं कि डेकर अब अपनी क्रायोस्लीप चैम्बर में नहीं है और किसी ने उसे वहां से निकाल लिया है और उसी ने योशिडा को भी मारा होगा और शिप में कोई और भी है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है और इसी ने डेकर को स्लीप से उठाया। सो एना सबको फिर से शिप में उन्हें ढूंढने को कहती है। सब अलग अलग होकर ढूंढ ही रहे थे जहां लोरा को एक वेंट खुला हुआ मिलता है और वो सोचती है कि डेकर इसमें गया होगा। सो वो अंदर चली जाती है, तभी पीछे से कोई उसे पकड़ता है और वो डर में बिना उसे देखे उसके पेट में गोली मार देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। वो उसका चेहरा देखने पर पाती है कि ये उसी टेररिस्ट ग्रुप का लीडर क्लाउस है जिसके बारे में सफर शुरू होने से पहले उसे बताया गया था। उसे उसके पास एक टैबलेट मिलता है जिसमें एक वीडियो था और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है जब लोरा वीडियो में देखती है कि क्लाउस के पास डेकर भी खड़ा हुआ है और वे बता रहे हैं कि अर्थ अब फिर से हैबिटेबल होने लगी है और अब नए पेड़ उगाकर वे फिर से अर्थ को पहले जैसा बना सकते हैं। सो लोगों को वापस से अर्थ पर आ जाना चाहिए और उनका ग्रुप सिर्फ लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर गवर्नमेंट लोगों तक सच्चाई पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें टेररिस्ट ग्रुप बताया गया है। लोरा वीडियो देख ही रही थी कि एक क्रू मेंबर आकर उसे बताता है कि ऊपर उन्होंने डेकर को पकड़ लिया है। लोरा जल्दी से ऊपर पहुंचती है जहां डेकर को काफी मारा जा रहा था कि वो अपनी सच्चाई बताए। लोरा डेकर की ओर हेल्प के लिए देखता है, मगर लोरा कंफ्यूजन में थी। डेकर फाइनली रिवील करता है और यहाँ दूसरा बड़ा ट्विस्ट आता है जब डेकर बताता है कि रिहा प्लेनेट रियल नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन है और जो लोग वहां जाना चाहते हैं उन्हें एक चैम्बर में डाल उनके ब्रेन में वर्चुअल रियलिटी की चिप फिट की जाती है जिससे उनका ब्रेन इस सिमुलेशन को अपना ले। और ये बात कि अर्थ फिर से रहने लायक हो गई है गवर्नमेंट लोगों को इसलिए नहीं बता रही ताकि उनका पॉपुलेशन पर कंट्रोल बना रहे और लोग रिहा प्लेनेट जाने के लिए उनके लिए काम करते रहें। डेकर कहता है कि क्लाउस ने ही लैक्रोइस को मारा था मगर योशिडा को उन्होंने नहीं मारा। लोरा को कैप्टन एना पर शक जाता है क्योंकि योशिडा रियल डेस्टिनेशन जानने की कोशिश कर रही थी
और कैप्टन एना उनसे बहुत कुछ छुपा रही है। यहाँ डेकर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जबकि लोरा ये सच्चाई जानने के बाद सदमे में थी, क्योंकि वो अपनी जिस बहन के पास जाना चाहती है वो रिहा में नहीं है, बल्कि स्टेशन 42 पर किसी टैंक में बंद है और वो एक सिमुलेशन में है। दूसरी ओर कैप्टन एना ऐसे दिखा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि उसे सब ऑलरेडी पता था, और वो लोरा को गन पॉइंट पर ले लेती है क्योंकि उसे भी सच्चाई पता लग चुकी थी। और एना यहाँ लोरा को पूरी सच्चाई बताती है कि रिहा प्लेनेट पर गवर्नमेंट ने उसे इंसानों के मुताबिक टेराफॉर्म करने की कोशिश की थी, मगर वो एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली फेल हो गया और उस प्लेनेट पर इंसानों का रह पाना नामुमकिन है। लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों से काफी पैसे लिए थे, सो उन्हें वापस लाने के बजाय गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वे उन्हें स्लीप में ही रहने देंगे और उनके ब्रेन में चिप डाल उन्हें सिमुलेशन में रखेंगे, जिससे उनकी बॉडी वाले टैंक्स को स्टेशन 42 पर ले जाया जाता है, जहां वर्चुअल रियलिटी का प्रोग्राम है, और उनके टैंक्स को वे सिस्टम से जोड़ देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे रिया प्लेनेट पर लैंड हो चुके हैं और वहां उनका एक अच्छा खासा घर है। वर्चुअल रियलिटी में जो भी लोग हैं वे बाहर के लोगों से मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेशन 42 पर एक एंटीना लगाया गया है, और लोरा भी अपनी बहन से इसी के जरिए बात किया करती थी। ये सब जानने के बाद लोरा भड़क जाती है और उसे ये भी समझ आने लगता है कि उसकी बहन का रिप्लाई इतनी जल्दी कैसे आने लगा, क्योंकि वे लोग अभी स्टेशन 42 के करीब ही जा रहे हैं और उसकी बहन को भी वहीं रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जो दो इंजीनियर डेकर को मारने गए थे वे उससे पूछते हैं कि क्या वो सच कह रहा है, क्योंकि एना के अलावा ये सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। डेकर उन्हें हाँ बोलता है, सो वे दोनों डेकर को छोड़ देते हैं और प्लान बनाते हैं कि स्टेशन 42 पर जाकर वे किन्हीं भी दो पोर्ट से लोगों को बाहर निकालेंगे और उनकी जगह खुद ले लेंगे, क्योंकि वे इस रियलिटी में हमेशा दुखी ही रहे हैं और वे सिमुलेशन में जीने को तैयार हैं। इसीलिए वे एना को भी गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जबरदस्ती क्रायोस्लीप में डाल देते हैं, जिससे एना उन सबको ना रोक सके। डेकर अब लोरा के पास आता है, जो कि उस छोटी बच्ची के दिमाग से चिप निकाल उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। डेकर उसे सॉरी बोलता है कि उसने पहले उसे सच्चाई नहीं बताई और वो उसे अपने मिशन में साथ देने के लिए कहता है, जिससे वे सब लोगों तक सच्चाई पहुंचा पाए। लोरा हाँ कह देती है और बदले में अपनी बहन के कंटेनर को ढूंढकर वापस अर्थ लाने को कहती है। अब तक दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। यहाँ सब लोग प्लान बनाते हैं कि लोरा वहां जाने के बाद रिया की सिमुलेशन में जाकर सच्चाई लोगों तक पहुंचाएगी। तब तक डेकर लोरा की बहन को टैंक से ढूंढेगा और उसे ले आएगा, जिसके बाद वे वहां के एंटीना को उड़ा देंगे, जिससे रिहा से कोई और मैसेज पृथ्वी पर न जा पाए। इसके अलावा जो लोग पहले से उन टैंक्स में है और सिमुलेशन में है उन्हें ऐसे ही छोड़ना होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को सिमुलेशन से निकालना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद वे वेट करते हैं शिप के स्टेशन 42 पहुंचने का, और फाइनली अब वे स्टेशन 42 पर पहुंच चुके थे, जहां लोरा और डेकर स्पेस सूट पहनते हैं और इनके पास सिर्फ 30 मिनट हैं। जिस टाइम में ये शिप जिन लोगों के टैंक्स को यहाँ लाया है उन्हें ये अनलोड करेगा, जिसके बाद फिर से शिप अर्थ की ओर लौट जाएगा। सो इन्हें उससे पहले ही ये सब करना होगा। अब तक वो टैंक वाली बच्ची ठीक हो चुकी थी और लोरा जब निकलने ही वाली थी तभी वो बच्ची उठ जाती है। सो लोरा कहती है कि वो बच्ची को संभाल कर आएगी। तब तक डेकर अकेला ही आगे बढ़ता है। लोरा बच्ची को कंबल में लपेटती है। वहीं डेकर पहले स्टेशन के एंटीना में जाकर बम लगा देता है और उसमें टाइमर लगा देता है। फिर वो लोरा की बहन का कंटेनर ढूंढता है और कुछ देर बाद जब वो उसे मिलता है तो डेकर पाता है कि अब उसकी बॉडी सड़ चुकी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम से टैंक में बंद थी। अब यहाँ उसे बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उससे तो वो तुरंत मर जाएगी। सो बेटर यही था कि वो जैसे सिमुलेशन में जी रही है उसे वैसे ही जीने दिया जाए। फिर जब रियल लाइफ में उसकी डेथ होगी तो वो सिमुलेशन में भी मर जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो दो इंजीनियर्स थे वो खुद को सिमुलेशन में भेजना चाहते थे। सो इसके लिए उन्हें स्टेशन 42 में एंट्री करने के लिए कैप्टन एना की आईडी चाहिए थी, और उसे लेने के चक्कर में वे एना की क्रायोस्लीप को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे वो स्लीप से उठने लगती है। वहीं लोरा छोटी बच्ची को बैठाकर बाहर जाती है, जहां डेकर उसे उसकी बहन के बारे में सब बताता है कि अब वो बाहर नहीं बच पाएगी और अब लोरा को भी सिमुलेशन में जाकर उसकी बहन से आखिरी बार मिल लेना चाहिए और वहीं से वो अर्थ के लोगों तक सच्चाई भी पहुंचा पाएगी। लोरा इसके लिए मान जाती है और डेकर उसकी बहन की आईडी लेकर उसके पास ही लोरा को भी रिहा प्लेनेट की सिमुलेशन में भेज देता है, जहाँ लोरा खुद को रिहा पर पाती है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था और सब कुछ बिल्कुल रियल जैसा था। जहाँ सामने उसकी बहन का घर था और वो उसकी बहन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देख काफी ही खुश थे। लोरा यहाँ अपनी बहन को सच्चाई नहीं बताती ताकि उसका दिल ना टूटे कि वे लोग सिमुलेशन में है। वो उसे देख काफी इमोशनल थी।
लेकिन तभी लोरा को उसका मिशन याद आता है और वो अपनी बहन का वीडियो डिवाइस लेकर अकेले जाकर अर्थ के लिए मैसेज भेज देती है और उसमें सब सच बता देती है कि ये जगह सिर्फ एक सिमुलेशन है, रियल नहीं, और गवर्नमेंट ने उनके साथ धोखा किया है। इसके अलावा अर्थ वापस से ठीक होने लगी है, सो वे वहीं वापस जा सकते हैं। बाहर लोरा की सूट की बैटरी खत्म होने लगी थी, सो डेकर अपने सूट की बैटरी लोरा के सूट में डाल देता है और लोरा को स्लीप से भी उठा देता है और रियलिटी में ले आता है। अब तक काफी लेट हो चुका था और शिप वापस से अर्थ की ओर मुड़ने लगा था और उसके थ्रस्टर से बनी शॉकवेव से लोरा और डेकर और दूर स्पेस में बह जाते हैं, जिसके बीच डेकर बताता है कि अब वो वापस शिप पे नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने अपनी बैटरी लोरा के सूट में डाल दी है और अब लोरा को वापस शिप में जाकर उस बच्ची को अर्थ तक पहुंचाना होगा क्योंकि वहीं उनके पास एक सबूत है खुद को साबित करने के लिए। और इसी बीच दोनों का हाथ छूट जाता है और डेकर दूर स्पेस में बह जाता है सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करने के लिए जब तक उसके सूट की ऑक्सीजन खत्म ना हो। लोरा डेकर को लेकर काफी दुखी थी कि उसने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो बड़ी मुश्किल से शिप में वापस पहुंचती है। अब तक डेकर के लगाए बॉम्ब्स भी फट जाते हैं जिससे एंटीना तबाह हो गए थे, जहां शिप में अब एना स्लिप से उठ चुकी थी और वो लोरा को देखकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ उससे लड़ते हुए लोरा किसी तरह से उसे शिप से बाहर फेंकने में कामयाब रहती है और उस छोटी बच्ची के साथ अर्थ के लिए निकल पड़ती है। वहीं लोरा का मैसेज अब अर्थ के लोगों तक पहुंच चुका था और सब लोगों को सच्चाई पता चल जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेटेस्ट साई-फाई मूवीज और ऑसम वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाय।